हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश लवर्स। आपका अपना चैनल है जहाँ पे आप लोग काफ़ी चीज़ें नई नई रोज़ सीखते हो और प्रीवियस ईयर पेपर्स को अच्छे से आपको कमांड ले लेनी है। अगर आपने ये समझ लो प्रीवियस ईयर पेपर्स अच्छे से पढ़ लिए हैं तो आपका कोई भी अपकमिंग एग्ज़ाम हो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। आई कैन से 50% तो आपका प्रिपेयर हो ही जाएगा एंड रेस्ट डिपेंड्स आप ऑन द थॉरो एंड डिटेल्ड स्टडी ऑफ योर्स। तो आज का पहला क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं। जॉन गैल्सवर्दी वॉज बॉर्न इन द ईयर। जॉन गैल्सवर्दी, मैंने जैसा बताया था पिछले वीडियो में कि जॉन गैल्सवर्दी एक ऐसे राइटर है जिनसे कई क्वेश्चंस, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है आई कैन से टीजीटी पीजीटी में मैंने देखे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इनसे क्वेश्चंस आते हैं। मतलब लगता है ना कि जैसे इनसे क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगते हैं, लेकिन इनसे क्वेश्चन आते ज़्यादा से ज़्यादा हैं, चाहे इनके किसी वर्क से आ जाए या कैरेक्टर्स बेस्ड क्वेश्चन आ जाए। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, जॉन गैल्सवर्दी वॉज बॉर्न इन द ईयर। किस ईयर में पैदा हुए हैं जॉन गैल्सवर्दी? 1873, 65, 90 और 67। तो अब आपने अगर पढ़ा होगा जॉन गैल्सवर्दी के बारे में अच्छे से, ओनली देन तभी आप आंसर कर पाओगे। तो आप ये समझ लो कि आपको जितने भी राइटर्स हैं, राइटर्स की एटलीस्ट बर्थ डेट आपको ज़रूर याद होना चाहिए। आई थिंक थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है कुछ लोगों के लिए डेट्स याद करना, जैसे मेरे लिए भी थोड़ा सा डेट याद करना प्रॉब्लम रहती है, तो मेरी तरह के लोगों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आपको हाँ कोई वो नहीं है, आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जॉन गैल्सवर्दी वॉज बॉर्न इन द ईयर 1867। कुछ राइटर है, आप उनका अच्छे से याद कर लो बर्थ ईयर, बहुत ईजी हो जाएगा। व्हेन वॉज जॉन मिल्टन बॉर्न? जॉन मिल्टन कब पैदा हुए थे? काफ़ी सारी डेट्स दी हुई हैं। जॉन मिल्टन की जो एक्चुअल बर्थ डेट है दैट इज़ 9 दिसंबर। आप ऐसे याद कर लो कि मिल्टन दिसंबर में पैदा हुए थे, ठंडक में मिल्टन पैदा हुए थे, ठीक है। तो दिसंबर में और तो किसी ऑप्शन में है नहीं, तो 9 दिसंबर 1608 ईयर हो गया और दिसंबर में मिल्टन पैदा हुए थे। वेयर वॉज जॉन मिल्टन बॉर्न? अब कहाँ हुए थे? जॉन मिल्टन इज़ ऑल्सो अ वेरी इम्पॉर्टेंट राइटर। जॉन मिल्टन के कहाँ पे हुए थे? लंदन में हुए थे। ही वॉज बॉर्न इन लंदन। इन हुज मेमोरी डिड जॉन मिल्टन राइट मी थॉट आई सॉ माई लेट एस्पाउस्ड सेंट? किन की मेमोरी में जॉन मिल्टन ने कहा होता है, ये बात कही होती है कि मी थॉट मतलब मिल्टन ने सोचा कि उन्होंने अपने लेट एस्पाउस्ड सेंट को देखा, कैथरीन वुडकॉक। ओके, ये लेडी थी जिनके बारे में इन्होंने ये सेंटेंस मिल्टन ने बोला था। व्हेन वॉज पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश? पैराडाइज लॉस्ट आप सभी को पता होगा, कोई भी इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने वाले को पैराडाइज लॉस्ट तो उसने हर हाल में सुना ही सुना होगा। तो थोड़ा सा आपकी नॉलेज बिल्टअप करने के लिए डिस्कस कर लें इसके बारे में। काफ़ी क्वेश्चंस पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रीगेंड से आते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हेन वॉज पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश हुई कब थी? तो 1667। ये ईयर्स अगर आपने याद कर लिए, समझ लिए, थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होगा, लेकिन अगर आपने ईयर याद कर लिया, चीज़ों के राइटर की बर्थ डेट हो जाए या किसी वर्क का पब्लिकेशन हो, तो वो डेट या वो चीज़ बदल नहीं सकती है। काफ़ी अच्छा मेरिट भी है इसका। तो अगर आपको चाहे किसी भी पेपर में क्वेश्चन आ जाए, अगर आपने याद किया है तो आपको 100% सही आंसर आप करके आएंगे, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिशन में एक एक मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स डिड मिल्टन प्रमोट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड अपोज लाइसेंसिंग एंड सेंसरशिप? किस काम में मिल्टन ने जो है प्रमोट किया है, मतलब बढ़ावा दिया है फ्रीडम ऑफ स्पीच को और अपोज किया है लाइसेंसिंग को? तो ये फ्रीडम ऑफ प्रेस के रिलेटेड था, एरियोपेजैटिका। ये एक मिल्टन का काम है जिसमें इन्होंने इस चीज़ पे स्ट्रेस किया है, प्रमोट किया था। पैराडाइज लॉस्ट कंप्राइजेस डैश बुक्स? अब देखो यहाँ पे पैराडाइज लॉस्ट है, फिर से क्वेश्चन आया। तो पैराडाइज लॉस्ट में पूछा गया है कि कितनी बुक्स थी। अब यहाँ पे दो आंसर्स हो सकते हैं, क्योंकि कैसे हो सकते हैं? वैसे तो पैराडाइज लॉस्ट में इसके 2 वर्जन्स थे ना, तो इसमें पहले 10 बुक्स थी और आने वाले वर्जन में 2 बुक्स ऐड हुई थी, तो ये टोटल 12 हुई थी। तो कंप्राइजेस यहाँ पे आंसर में होगा 10 बुक्स। ऑलराइट, पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन इन, कैसे लिखी गई है पैराडाइज लॉस्ट? अ फ्री वर्स,
राइम्ड वर्स, ब्लैंक वर्स, नन ऑफ दीज। तो पैराडाइज लॉस्ट जो मिल्टन ने लिखी थी वो मिल्टन ने ब्लैंक वर्स में लिखी थी। ब्लैंक वर्स एक मतलब एक राइटिंग स्टाइल होता था वर्स फॉर्म का, कि जिसको अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर भी कहा जाता था। तो उस टाइम पे कई राइटर्स इसको यूज़ करते थे और मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट में ब्लैंक वर्स का ही यूज़ किया है। ये क्वेश्चन भी आप समझ लो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी एग्ज़ाम्स में रिपीट हुआ है। द फेमस लाइन व्हाट दो द फील्ड ही लॉस्ट ऑल इज नॉट लॉस्ट इज स्पोकन बाय। अब ये लाइन किसने बोली है? मतलब फील्ड चली गई लेकिन सब कुछ नहीं गया, मतलब हिम्मत नहीं हार रहा है। ये कौन है? सैटर्न ने बोली ये बात, पैराडाइज लॉस्ट की है। ठीक है, इनके दो वर्जन है, पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रीगेंड। ये वर्क्स आप थोड़ा डिटेल में पढ़ लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन क्वेश्चंस के थ्रू पढ़ते जाओगे तो कम से कम ये तो पता चल ही जाएगा ना कि क्या चीज़ किसने लिखी है, कब लिखी है। इतना तो आप लोग सीखते जाओगे सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते ही करते। मिल्टन बिगिंस पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 विद, अगर पैराडाइज लॉस्ट पढ़ी होगी ना तो फ़ौरन इसका आंसर दे दोगे इन्वोकेशन, क्योंकि मैंने पढ़ी है तो मैं बता सकती हूँ कि मिल्टन बिगिंस पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 विद लेमेंट सोलिलोक्वी रिफ्रेन। ये सबसे नहीं किया था, क्योंकि इसकी फर्स्ट लाइन थी इन्वोकेशन टू द म्यूज़, तो स्टार्ट किया गया है इन्वोकेशन से। ओके, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ अगर पढ़ा नहीं होगा तो ज़रूर मुश्किल लगेगा। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करते जाओ क्वेश्चन की, सब हो जाएगा। मिल्टन इज़ मोस्ट फेमस फॉर हिज, मिल्टन किस चीज़ के लिए बहुत जाने जाते हैं? नरेटिव स्टाइल के लिए, चीज़ों को नरेट करने का तरीका, ड्रामेटिक स्टाइल या एफोरिस्टिक स्टाइल या ग्रैंड स्टाइल। मिल्टन समझ लो, मिल्टन इज़ मोस्ट फेमस, सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं ग्रैंड स्टाइल के लिए, क्योंकि पैराडाइज लॉस्ट जो इन्होंने लिखा है और इन्होंने के कई सारे वर्क हैं, ऑन हिज ब्लाइंडनेस है, एरोपेजेटिका है, कई काम है मिल्टन के करे हुए, तो ये सब इनके ग्रैंड स्टाइल में आते हैं। मिल्टन एक काफ़ी बहुत ही ज़्यादा एक अच्छे राइटर हैं इंग्लिश फिक्शन के, इंग्लिश ड्रामाज इन्होंने कई कुछ लिखा हुआ है और इनकी पोएम्स हैं, बहुत अच्छे वर्क्स हैं इनके। तो आप डिटेल में आने वाले वीडियोस में मेरे आपको मिलेगा सारे राइटर्स के बारे में। तो अभी के लिए इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। ओके, बाय बाय।